नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था। बीदर बंद को ईश्वर सिंह ठाकुर का समर्थन। पुलिस टीम द्वारा रंगदारी के 2 मामलों की जांच की गई, 1 गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार चाहती है कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर सहयोग करे। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के अधिकारियों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विवरण मांगा। कर्नाटक, बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन अतिक्रमण निकासी रोकने की कोशिश करने की शिकायत। मोदी सरकार ने फिर दिखाया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। दूरसंचार विभाग में सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को नौकरी से हटाया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। भारतीय जनता पार्टी के कलबुर्गी प्रमंडल सह प्रभारी ईश्वर सिंह ठाकुर ने 22 जून को बीदर वाणिज्य एवं उद्योग संगठन और लोक कल्याण समिति सहित 28 संगठनों द्वारा बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में आहूत बीदर बंद को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। राज्य सरकार आज 21 जून को केबी के पास ही स्थित अपने गृह कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बीदर बंद के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। राज्य सरकार की जनविरोधी नीति की निंदा की और जनता व व्यवसायियों से स्वेच्छा से समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने व्यवसायियों और जनता से कल आहूत बीदर बंद में स्वेच्छा से भाग लेने और बीदर बंद को सफल बनाने की अपील की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अभी जो हुआ है बस में, आप देख रहे हैं किस प्रकार से फ्री के माध्यम से राज्य सरकार ने कोई तैयारी के बगैर जो बस में महिलाओं को फ्री का डिक्लेयर किया है। आज ऐसी हालत हो गई है कि महिलाएं बस में चढ़ नहीं सकती, मारामारी हो रही है, सीट के कारण खिड़की में से चढ़ रहे हैं। एक भयानक परिस्थिति कर्नाटक राज्य में हो रही है, जिसकी पूर्व तैयारी कांग्रेस ने नहीं की थी। केवल झूठ बोल करके अधिकार में आने के लिए इस प्रकार की योजनाओं को जनता के बीच में रखा है। आज उन योजनाओं के कारण कई बसों के अंदर मारामारी होकर कई महिलाएं हॉस्पिटल में भर्ती हो रही हैं। इसका हम कंडेम करते हैं और अब आपने देखा था कि हम करंट का बिल 200 यूनिट तक फ्री देंगे। 200 यूनिट फ्री कहाँ है हमको पता नहीं है, लेकिन घर को 5,000 की जगह 5,000 10,000 का बिल आ रहा है, ये पता है। इस प्रकार से कांग्रेस का जो शासन चल रहा है, कर्नाटक में एक अस्थिरता पैदा करने का, कर्नाटक के लोगों को परेशान करने का काम 1 महीने के अंदर ही कांग्रेस ने किया है। इस हालात को सुधार ले, अन्यथा कर्नाटक राज्य में बड़े आंदोलन होंगे। इस प्रकार की चेतावनी मैं राज्य के कांग्रेस सरकार को मैं देता हूं। और मैंने चुनाव के संदर्भ में जनता के सामने कहा था कि सभी की सुविधा के लिए, गरीबों की सुविधा के लिए डीसी जिला संकीर्ण जो है उसी जगह के ऊपर निर्माण करने के लिए मैं काम करूंगा। आज मैं प्रदेश के गांधीगंज थाने व बीदर मार्केट थाने में रंगदारी के 2 मामलों में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, क्योंकि हाल ही में बीदर शहर में मोबाइल जबरन वसूली के मामले सामने आए हैं। पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर के मार्गदर्शन में इन मामलों को रोकने और पता लगाने के लिए बीदर सब डिवीजन से एक राउडी निग्रह दल बीदर शहर टीम का गठन किया गया। पुलिस उपाधीक्षक के.एम. सतीश, गांधीगंज थाने के थाना प्रभारी हनुमरदप्पा व स्टाफ सदस्य नवीन, अनिल, इरफान, गंगाधर, प्रवीण, दीपक, किरण की टीम ने मामले की जांच की और 2 मामलों में आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल बरामद किए और अपराध में प्रयुक्त एक 2 पहिया वाहन और कुल 1,50,000 के मामले जब्त किए गए और उनका पता लगाया गया। पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना ने रंगदारी के कुल 2 मामलों की जांच करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। देखते हैं समाचार राज्य के।
कांग्रेस सरकार ने इंटरनेट दिग्गज फेसबुक, गूगल और ट्विटर के भारत प्रमुखों के साथ एक बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई में सहयोग करें। कई बार वे सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमने उनके साथ बातचीत करने का फैसला किया है। परमेश्वर ने कहा कि हर मामले में हम उनके साथ ईमेल पर संपर्क करते हैं, लेकिन वे ठीक से जवाब नहीं देते। इसीलिए हम इन कंपनियों के भारत प्रमुखों या क्षेत्रीय प्रमुखों को बुलाना चाहते हैं और एक सामान्य आधार तलाशना चाहते हैं। बैठक शीघ्र ही होगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को फर्जी खबरों पर कार्यवाही करने का आदेश दिया और इस खतरे को जड़ से खत्म करने का आह्वान करते हुए कहा कि उच्च दाव वाले लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार का इस्तेमाल किया जाएगा। हमने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, ऐसे लोग हैं जो अपनी पहचान जाहिर किए बिना संवेदनशील मामलों पर ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं जो भड़काऊ हैं। हमारी साइबर पुलिस उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करती है और कई मामलों में सफल होती है। उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री डीके शिवकुमार ने शीर्ष नागरिक अधिकारियों को बुलाया और 3 घंटे की बैठक की, जहां उन्होंने बेंगलुरु में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संरचना के बारे में विवरण मांगा। यह याद किया जा सकता है कि शिवकुमार ने हाल ही में कहा था कि बेंगलुरु के लिए उनकी प्राथमिकताओं में यातायात, कचरा प्रबंधन और प्रशासन को सुव्यवस्थित करना शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार उन्होंने संग्रह और परिवहन की नई पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक मॉडल की जांच की। मंत्री ने कचरा लागत और अन्य विवरणों को साफ करने, इकट्ठा करने और परिवहन करने पर विवरण मांगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 89 पैकेजों की निविदा प्रक्रिया के संबंध में भी चर्चा की गई। उन्होंने स्रोत पर कचरे के पृथक्करण और कचरे से ऊर्जा की अवधारणा पर विवरण मांगा। कुछ निविदाओं में क्लॉज में कॉम्पैक्टर से जुड़े अलग अलग डिब्बे शामिल होते हैं जो सूखे और गीले मेडिकल कचरे से भरे होते हैं। मंत्री ने उस पर भी ब्यौरा मांगा। मंत्री ने कचरा प्रबंधन में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के लिए इंदौर, सिंगापुर और तमिलनाडु के शहरों जैसे स्थानों का दौरा करने का सुझाव दिया और अगर यह काम करता है तो इसे बेंगलुरु में दोहराया जाए। अधिकारी ने कहा, मंत्री को यह पता चलने के बाद कि 6 अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों में से 3 काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों से निरीक्षण की व्यवस्था करने के लिए कहा। अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी विकास विभाग राकेश सिंह, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिके मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ, बीबीएमपी विशेष आयुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हरीश कुमार, मुख्य अभियंता स्टॉर्म वाटर ड्रेन बसवराज कबाड़े, मुख्य अभियंता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रवीण लिंगैया उपस्थित रहे। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा कि निगम अधिकारियों ने भाजपा के पूर्व विधायक नंदीश रेड्डी के खिलाफ तूफानी जल निकासी अभियान में कथित रूप से बाधा डालने के लिए शिकायत दर्ज की है। विकास पर प्रतिक्रिया करते हुए रेड्डी ने विध्वंस अभियान में बाधा डालने से इनकार किया और कहा, मैं कानूनी रूप से शिकायत लड़ूंगा। मैंने अधिकारियों को मलबे के जमाव के कारण बाधा उत्पन्न करने से बचने के लिए ड्राइव को डाउनस्ट्रीम शुरू करने के लिए कहने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीबीएमपी ड्राइव सिर्फ कुछ मालिकों और बिल्डरों को कमीशन देने के लिए डराने के लिए थी। जब केआरपुरम में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था, तब रेड्डी ने कथित तौर पर एक बुलडोजर की चाबी छीन ली और निवासियों द्वारा आपत्ति जताने के बाद अभियान को रोकने की कोशिश की। गिरिनाथ ने स्पष्ट किया कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, जिसमें जनता और अधिकारी भी शामिल हैं, जो सरकारी अधिकारियों और नगरपालिका कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने की कोशिश करते हैं। महादेवपुरा जोन के डडानेकुंडी में फन सिटी लेआउट सर्वे नंबर 24/134 में क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के विध्वंस अभियान के दौरान निवासियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बीबीएमपी के शीर्ष अधिकारियों ने महादेवपुरा अंचल के तूफानी जल निकासी विभाग के सहायक कार्यकारी अभियंता को महादेवपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और टीम अन्ना भाग्य योजना के लिए देश भर के गोदामों में चावल की तलाश कर रहे हैं। तत्काल विकल्प चावल मिलों में चावल की थोड़ी मात्रा की तलाश करना या इसे खुले बाजार से खरीदना है, लेकिन सरकार को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा वसूले जाने वाले 30 से 36 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के बदले 50 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम का भुगतान करना पड़ सकता है। इससे मुफ्त चावल योजना के लिए बजटीय परिव्यय 600 से 800 करोड़ रुपए प्रति माह से बढ़कर 1500 से 1600 करोड़ रुपए हो सकता है। एक स्रोत जो कई वर्षों से चावल की खरीद कर रहा था, उन्होंने कहा, क्योंकि कर्नाटक हताश है, इसलिए चावल मिल मालिक कीमतें बढ़ाकर जल्दी पैसा कमा सकते हैं।
कोई उन्हें दोष नहीं दे सकता। एफसीआई के सूत्रों ने कहा कि केवल एफसीआई के पास चावल की खरीद की विरासत है। वे अनाज के स्रोत के लिए राज्य सरकारों के साथ गठजोड़ करते हैं और यह परंपरा रही है। कर्नाटक सरकार को भी कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि रबी सीजन के चावल की काफी लंबी कटाई हो चुकी है और अगली फसल का सीजन अक्टूबर में ही है, जो खरीफ चावल होगा। एफसीआई के विपरीत कर्नाटक के पास सीधे उत्पादकों से चावल खरीदने की विशेषज्ञता नहीं है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है।
विजडम हॉलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम हॉलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम हॉलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का पालन आरंभ से ही सख्ती के साथ किया जा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने व उन्हें नौकरी से हटाए जाने का सिलसिला जारी है। ताजा मामले में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय में सचिव स्तर के 2 अधिकारियों पर भी मोदी सरकार ने गाज गिराई है। केंद्रीय राज्य संचार मंत्री देव सिंह चौहान के मंत्रालय में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी जयन एन रावल और असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी राहुल घोष को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया है। मंत्रालय की ओर से दोनों सचिव स्तरीय अधिकारियों को नौकरी से हटाए जाने को लेकर वेबसाइट पर सूचना भी जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि उक्त दोनों अधिकारियों को 16 जून 2023 से संचार राज्य मंत्री के कार्यालय से उनकी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। ऐसे संचार राज्य मंत्री की अनुमति के बाद किया गया है। केंद्र सरकार में अंडर सेक्रेटरी सुमीश द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार जयेश एन रावल को 6 अगस्त 2021 को मंत्रालय में इस पद पर नियुक्त किया गया था, जबकि राहुल घोष को 1 सितंबर को मंत्रालय में नियुक्ति दी गई थी। सूत्रों के अनुसार उक्त दोनों अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाया गया है। हालांकि आदेश में दोनों अधिकारियों को हटाए जाने के कारणों का जिक्र नहीं किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला जिन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में हवाई किराए को लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और पी चिदम्बरम द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रहार करते हुए सिंधिया ने कहा कि जनता ने उन लोगों को कई बार आईना दिखाया है जो राजनीति करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर सहमति जताई कि मांग और आपूर्ति के बेमेल होने के कारण इस बार हवाई किराए अधिक हैं। इस दौरान उन्होंने हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी की वजह भी बताई। सिंधिया ने कहा कि 2 कारणों से हवाई किराए में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा हमारा नागरिक उड्डयन क्षेत्र एक सीजनल क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र में 2 सीजन, एक हाई और एक लो सीजन होता है। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा के मामले में पिकअप का सीजन था। इन सबके बीच हमारी एक एयरलाइन का परिचालन बंद हो गया। इस कारण इससे दबाव बढ़ गया और अतिरिक्त मांग होने की वजह से कीमतें बढ़ी। उन्होंने कहा कि हालांकि बीते 5 तारीख को बैठक के बाद चीजें ठीक हुई हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में किराए में 16 से 64% की कमी आई है। बता दें कि आर्थिक संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट ने घोषणा की थी कि उसके निर्धारित उड़ान संचालन 19 जून तक रद्द होगी। एयरलाइन ऑपरेटर ने मई को शुरुआत में स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए दायर किया था और तब इसके संचालन को रोक दिया गया था, जिसके कारण कुछ मार्गों पर हवाई किराए में बढ़ोतरी हुई थी। सिंधिया ने पहले कहा था कि रूट का एक हिस्सा जो पहले गो फर्स्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था, वो पहले ही अन्य एयरलाइंस को आवंटित कर दिया गया है। भाईंदर से बीजेपी विधायक गीता जैन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वह एक शख्स को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक विधायक ने महानगर पालिका के इंजीनियर को थप्पड़ मारा है। बीजेपी विधायक गीता जैन बिना नोटिस के कार्यवाही करने पहुंची, अधिकारियों पर गुस्सा हो रही थी। आरोप है कि बरसात से ठीक पहले भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ने की कार्यवाही करने के लिए आ गए। महानगर पालिका के अधिकारियों ने जबरन लोगों को घर से बाहर करके उनके घर तोड़ने की कार्यवाही की। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय बीजेपी विधायक गीता जैन मौके पर पहुंची और कार्यवाही कर रहे इंजीनियर की क्लास लेने लगी। विधायिका का गुस्सा इस कदर फूटा कि वह खुद को रोक नहीं पाई और कैमरे के सामने ही एक इंजीनियर को थप्पड़ जड़ दिया। ये दोपहर 2 बजे की घटना है। विधायिका अधिकारियों को डांट रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक शख्स को अचानक ये कहकर चाटा जड़ दिया कि वह अधिकारी हंस रहा था, जबकि पीड़ित शख्स का कहना था कि वह नहीं हंस रहा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 23 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता 22 जून को ही पटना पहुंच जाएंगी और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करेंगी। बता दें कि विपक्ष के इस बड़े जुटान में ममता बनर्जी के अलावा 4 और राज्यों के मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी समेत तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेता भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। इससे पहले ममता ने कांग्रेस के खिलाफ बेहद सख्त रुख अपनाया था और कहा था कि अगर वह विपक्षी एकता चाहते हैं तो लेफ्ट पार्टियों का साथ छोड़ दें। बता दें कि इससे पहले इस बात को लेकर अनिश्चितता थी कि ममता बैठक में शामिल होंगी भी या नहीं। ममता ने शर्त रखी थी कि यदि कांग्रेस को विपक्षी एकता चाहिए और वह चाहती हैं कि तृणमूल भी उसका हिस्सा बने, तो उसे सबसे पहले लेफ्ट का साथ छोड़ना होगा। हालांकि ममता के रुख में नरमी उसी समय नजर आ गई थी जब उन्होंने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी थी। अब यह तय हो गया है कि 23 जून को होने वाली बैठक में राहुल गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात होगी। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर डुरंड रेखा पर अफगानिस्तान के एक बयान के बाद दोनों देशों में तल्खी बढ़ गई है। अफगानिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान को आंखें दिखाते हुए 2 टूक कह दिया है। डुरंड सिर्फ एक रेखा है, हम इसे नहीं मानेंगे। तालिबान के शीर्ष नेता और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है, यह महज एक रेखा है। दरअसल तालिबान शुरू से ही डुरंड को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा मानने से इनकार करता रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में डुरंड लाइन और टीटीपी आतंकियों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। तालिबान के शीर्ष नेता और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब मुजाहिद ने 2 टूक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कहलाने वाली सीमा महज एक रेखा है। तालिबान शुरू से ही डुरंड लाइन को सीमा मानने से इनकार करता रहा है। याकूब ने कह दिया है कि वह सही समय पर डुरंड लाइन विवाद को पाकिस्तान के सामने उठाएंगे। याकूब ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अभी सीमा विवाद का मुद्दा इसीलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान अभी कई तरह की बुनियादी समस्याओं का सामना कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबानी आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान की शिकायतों को भी खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी राजकीय दौरे पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वे यहां 23 जून तक अपने राजकीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान भारत और अमेरिका की दोस्ती की नई इमारत लिखी जाएगी। दौरे की शुरुआत न्यूयॉर्क से हुई। यहां पीएम मोदी के पहुंचने पर अमेरिकी प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज न्यूयॉर्क में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह से मुलाकात की। इस दौरान वैश्विक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के साथ ही आतंकवाद पर भी चर्चा की। इस दौरान थिंक टैंक में माइकल फ्रोमैन, डेनियल रसेल, डॉक्टर मैक्स एब्राहम, जेफ एम स्मिथ, मिस्टर एल्ब्रिस कोल्बी, गुरुसोले बैठक में शामिल रहे। अब एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना ने हाल ही में रणबीर कपूर की तारीफ की है।
उन्होंने बताया कि वह ब्रिलियंट एक्टर और अमेजिंग इंसान है। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 1 विकेट से हराकर एशेज सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया है। अर्थशास्त्री, सीईओ और वैज्ञानिक। अमेरिका के दौरे के पहले दिन ही पीएम मोदी ने की इन दिग्गजों से मुलाकात। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा आह्वान किया गया था। बीदर बंद को ईश्वर सिंह ठाकुर का समर्थन। पुलिस टीम द्वारा रंगदारी के 2 मामलों की जांच की गई, 1 गिरफ्तार। कर्नाटक सरकार चाहती है कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर सहयोग करे। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के अधिकारियों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विवरण मांगा। कर्नाटक, बीजेपी के पूर्व विधायक के खिलाफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन अतिक्रमण निकासी रोकने की कोशिश करने की शिकायत। मोदी सरकार ने फिर दिखाया भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। दूरसंचार विभाग में सचिव स्तर के 2 अधिकारियों को नौकरी से हटाया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।